Hello, good morning students. Today I am going to discuss about chapter 4 of history, the Mughal Empire. In our previous chapter we have read about Delhi Sultanate. In this chapter we will discuss about the Mughal Empire. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. कि किसी भी राजा के लिए मिडल एज के अंदर किसी भी राजा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर शासन करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, एक डिफ़िकल्ट टास्क था। क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल और कल्चर होता है उसकी वजह से। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स द मुगल क्रिएट एन एम्पायर। अपने जो प्रेडिसेसर्स होते हैं उनके विपरीत मुग़ल जो थे उन्होंने क्या किया, मुग़ल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश विद हैड ही थ्रोट सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने वो करके भी दिखाया, कार्य साम्राज्य की स्थापना भी की और वह कार्य भी पूरा किया जो अब तक केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम। जो 16th सेंचुरी का जो लेटर हाफ होता है उसमें उन्होंने क्या किया कि अपने किंगडम को एक्सपेंड किया। कहाँ से? फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली से। अंटिल इन 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और 17th सेंचुरी के आसपास इन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना अधिकार कर लिया। दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस द आउटलास्टेड देयर रूलर्स। इनका जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन और आइडियाज़ जो थे गवर्नेंस का, कहते कि इनके पतन के बाद भी उसका प्रभाव रहा। लिविंग ए पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। उनके बाद जो भी राजा आए एक राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में आने वाले जो राजा लोग थे अपने को इससे अछूता ना रख सके, वो इस चीज़ को इनकार ना कर सके उनकी बनाई हुई पॉलिसीज जो थी उनसे। Today, Prime Minister of India addressed the nation on Independence Day from the rampart of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal Empire। और जैसे कि आपको पता है कि आज भी भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इंडिपेंडेंस डे पर जो मुग़लों का जो रेजिडेंस था दिल्ली में, जो लाल किला होता है, वहाँ से क्या करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, देश को एड्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हु वर द मुगल्स। ये मुगल्स कौन थे? द मुगल वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनेज ऑफ रूलर्स। मुगल जो थे दो महान वंशों के वंशज माने जाते हैं। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ गंगेज खान। माता की तरफ से ये गंगेज खान के उत्तराधिकारी होते हैं। और मंगोल रूलर था जो कि एक मंगोल रूलर था। कहाँ का? चाइना और सेंट्रल एशिया का। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर। और पिता की तरफ से ये तैमूर वंश के वंशज माने जाते हैं जो कि कहाँ का रूलर था? ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। हालांकि ये अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दिस वाज बिकॉज गंगेज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मास्कर्स ऑफ इननुमेरेबल पीपल। इननुमेरेबल पीपल मीन्स होता है कि नरसंहार, मास्कर्स ऑफ इननुमेरेबल पीपल के नरसंहार के रूप में जाना जाता है। जो गंगेज खान जो होता है उसकी जो मेमोरी, जब हम जैसे ही हम गंगेज खान का नाम आता है एक मेमोरी निकल के आती है कि वो लोगों को मारते काटते हुए गुजरता था। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। और ये किससे जुड़े हुए थे? ये उनके जो कॉम्पिटिटर होते थे उज़्बेक, उनसे भी रिलेटेड होता है। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, दूसरी तरफ जो मुगल्स थे वो प्राउड ऑफ देयर तैमूरिद एंसेस्टर्स। वो अपने आप को प्राउड फील करते थे कि वो तैमूर वंश के होते हैं। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज ग्रेट देयर एंसेस्टर्स एंड कैप्चर दिल्ली इन 1398। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने क्या किया था, 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दे सेलिब्रेट देयर जीनोलॉजी पिक्टोरियली ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। यहाँ पर जो इनकी जियोनोलॉजी पिक्टोरियली है
उसमें चित्र बनाकर दिखाया गया है कि प्रत्येक मुग़ल शासक जो था तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। आप पिक्चर देख सकते हैं लोग, फिगर 2 विच इज समवॉट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ। हम दिखाते हैं आपको पिक्चर जो होती है, ये देखिए, यू कैन लुक द पिक्चर ऑफ जियोनोलॉजी पिक्टोरियल। यहाँ पर जो तैमूर होता है ये बीच में होता है, जो कि उसके उत्तराधिकारी थे। कौन थे? मुग़लों के जो उत्तराधिकारी थे, इनके जो राइट साइड में बैठे उनके पुत्र मीरेन होते हैं, जो कि बाबर का लक्कड़दादा बताया जाता है। उसके बाद शेद होते हैं, अब्बू शेद, जिनको बाबर के दादा बोला जाता है, ग्रैंडफादर। उसके बाद तैमूर के जब हम लेफ्ट में चलते हैं तो ये होता है सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। उसके बाद उमर शेख होते हैं, बाबर के पिता जो होते हैं। तैमूर के राइट साइड में जो 3rd नंबर पे होते हैं, 4th पे और 5th, ये होते हैं मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ। और उसके जब हम राइट साइड चलते हैं तो उसी क्रम में हुमायूं होता है, जहांगीर होता है और 3rd इज औरंगजेब। देखिए ये औरंगजेब होता है। तो इस तरह से ये उनकी ग्रुप फोटो होती है। नेक्स्ट इज मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526 से 1530। बाबर जो था पहला मुग़ल एम्परर होता है, जो कि 1526 से 1530 तक उसका शासनकाल होता है। सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स। वह केवल 12 साल के थे 1494 के अंदर, जब उन्होंने फरगाना का जो ताज होता है उसको हासिल किया। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मुग़ल ग्रुप, द उज़्बेक। जो दूसरे उज़्बेक थे, जो उनके कंपटीशन में होते थे, उनके कंपटीटर होते थे, मुग़ल ग्रुप जो थे, उन्होंने क्या किया कि ही वॉज फोर्स्ड, उसको जो उनका एंसेस्ट्रल थ्रोन होता है, उनका जो उत्तराधिकारी ताज होता है, उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आफ्टर ईयर ऑफ वंडरिंग द सीज काबुल इन 1504। कुछ टाइम के बाद उन्होंने काबुल पर 1504 में फिर से अधिकार कर लिया। 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। 1526 के अंदर उन्होंने जो दिल्ली सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी, उसको हरा दिया था एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। पानीपत का जो युद्ध होता है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, द फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, वो कब होता है? 1526 के अंदर। और किस किस के बीच होता है? वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इसमें उसको दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया गया। टेबल फर्स्ट चार्ट सम ऑफ मेजर कैंपेन ऑफ मुगल्स। आगे हम जो टेबल फर्स्ट देखेंगे उसके अंदर एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट के रूप में टेबल बनी हुई है, उसको हम देखेंगे। जो कैंपेन होते हैं, मेजर कैंपेन होते हैं मुगलों के, उनको स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। इसे ध्यान से पढ़िए, क्या कोई ऐसा कोई इवेंट होता है, ऐसी कोई घटना होती है जिसको दोबारा से उन्होंने क्या किया हो, रिपीट किया हुआ हो। You will notice for example that Afghans were an immediate threat to मुग़ल अथॉरिटी। आप नोटिस करेंगे कि अफ़गान जो थे मुग़ल सत्ता के लिए क्या थे? थ्रेट थे, खतरा थे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुग़ल एंड द अहोम, द सिख एंड मेवाड़ एंड मारवाड़। आप जो मुग़लों के जो रिलेशंस थे अहोम के बीच में, सिखों के बीच, मेवाड़ में और मारवाड़ में, इनको हम चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 9 में देखेंगे। हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफ़ीविद ईरान। जो हुमायूं की रिलेशनशिप होती है सफ़ीविदों के साथ, वो कैसी थी फ्रॉम अकबर, और अकबर के साथ में जो ईरान के सफ़ीविद से थे, अकबर हुमायूं के संबंधों में क्या क्या अंतर था, कि हुमायूं के अकबर कैसे थे उनके साथ, और जो अकबर था उनके कैसे थे सफ़ीविदों के साथ। क्या औरंगजेब के टाइम में क्या होता है फिर? डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब रीजन एंड हॉस्टिलिटी इन द दक्कन। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकोंडा और बीजापुर जो था
उसमें जब वो अपने आप को उनको कंट्रोल करते हैं तो क्या वो उसको ऐसा कर पाया, ये सारी चीज़ें हम जो उनके टेबल फर्स्ट होती है उसमें हम देखेंगे। जो मिलिट्री प्लान होते हैं उनके, ये देखिए, ये होती है टेबल फर्स्ट मुगल एम्परर्स मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स। बाबर जो था उसका जो रूलिंग पीरियड होता है 1526 से 1530 तक, कहते हैं कि उनका जो जीवन था वो युद्धों में ही निकल गया। उन्होंने अपने टाइम में 4 युद्ध कर किए थे। पानीपत का फर्स्ट वार होता है 1526 में, किसके बीच होता है, उन्होंने अफ़गान के सपोर्टर्स जो थे और इब्राहिम लोदी थे उनको हरा दिया था। फिर होता है 1527 में उन्होंने राजपूत रूलर्स जो होता है राणा सांगा और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उनको हरा दिया था, जिसको खानवा का युद्ध बोला जाता है। फर्स्ट को पानीपत का युद्ध बोला जाता है, दूसरा खानवा का। 1528 में उन्होंने राजपूतों को हरा दिया था चंदेरी, जिसको चंदेरी का युद्ध बोला जाता है। एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। उसकी मृत्यु के बाद आगरा और जो दिल्ली था उन्होंने पहले ही अपने कंट्रोल में कर लिया। अब आता है हुमायूं। बाबर का जो बेटा होता है हुमायूं, कहते कि काइंड हार्टेड पर्सन होता था। इसने अपना जो साम्राज्य था अपने 4 भाइयों में बांट दिया, हिंदाल, अस्करी और एक और होता है कामरान, इनके बीच में। और ये उनकी सबसे बड़ी हार होती है। उनको शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा एंड कन्नौज। शेर खान जो होता है सूर जो डायनेस्टी होती है उससे होता है। आज आपका जो जीटी रोड होता है ये उन्हीं का बनाया होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है शेरशाह सूरी का बनाया हुआ होता है। तो शेरशाह जो शेर खान था उन्होंने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा दिया 1539 में और कन्नौज के युद्ध में 1514, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और उनको ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया। इन ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555। हुमायूं जो था वो सफेविद शाह से हेल्प लेकर दोबारा से दिल्ली को अपने अधीन करता है, उस पर आक्रमण करता है और 1555 में 1555 के अंदर वो दोबारा से दिल्ली को रिकैप्चर कर लेता है। बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही वो 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में जो शेर मंडल नाम की सीढ़ियाँ होती है वहाँ से उनका पैर फिसल जाता है, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। फिर आता है अकबर। हुमायूं के बाद उनका जो बेटा होता है अकबर, वो राजा बनता है। उनका जो रूलिंग पीरियड होता है 1556 से 1605 तक का होता है। अकबर जो था जब हुमायूं मरता है तो अकबर 13 ईयर्स का होता है और उनका राज्य से अभिषेक कर दिया जाता है। ये जो रीजन कैन बी डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स। इनके जो रीजन को 3 पीरियड्स में बांटा गया है। जैसे कि आपको पता है अकबर जो थे वो एक महान राजा के रूप में जाने जाते हैं। जो मौर्य डायनेस्टी से होते हैं अशोक जो थे वो ग्रेट राजा के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद अकबर जो था उसको उसी के कंपैरिजन में रखा जाता है कि वो भी एक महान राजा थे। 1556 से 1557 तक अकबर का जो सैन्य अभियान होता था वो कौन सा था? अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसेंट बहरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। उनसे क्या होता है, वो फ्री होता है, आज़ाद हो जाता है। मिलिट्री कंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान। जो दूसरे अफगान और सूरीज होते हैं उनके खिलाफ वो मिलिट्री कंपेन छेड़ देता है अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज़्बेक। वो क्या करते हैं कि वो जो मिर्जा हाकिम और उज़्बेक जो थे उनके विद्रोह को भी दबाने के लिए उन्होंने मिलिट्री कंपेन चलाए थे। इन 1568 में सिसोदिया जो कैपिटल ऑफ चित्तौड़ की होती है वहाँ पर उन्होंने उनको हराकर और 1569 के अंदर रणथंबोर पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से उनके क्या होते हैं, मिलिट्री कैंपेन होते हैं। सेकंड होता है 1517 से 1585 में मिलिट्री कैंपेन जो होता है इनका गुजरात की तरफ होता है कि ये क्या करते हैं कि गुजरात के विरुद्ध इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चला। ईस्ट बिहार, बंगाल और उड़ीसा को इन्होंने जीत लिया। दिस कैंपेन वर कम्प्लीटली बाय 1579 to 1580। रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम की मदद से इन्होंने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया।
मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। 1585 से 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, जो अकबर का जो साम्राज्य होता है उसका एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। Campaign were launched in northwest. Kandahar was seized from the Safavid. Kashmir was annexed, as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaign in the Deccan started and Berar, Khandesh and part of Ahmednagar were annexed. ये इनके सैन्य अभियान होते हैं, मिलिट्री कैंपेन होते हैं कि किसी भी स्टेट पर जाकर जब आक्रमण करते थे तो उसको हराने के बाद ये उनको अपने अधिकार में कर लेते थे। सफीविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी इन्होंने जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया इन्होंने। दक्कन में इनकी जो मिलिट्री कैंपेन था उसकी शुरुआत हुई और बरार, खानदान और अहमदनगर के जो कुछ हिस्से थे उनको इन्होंने अपने राज्य के अंदर मिला लिया। इन लास्ट ईयर हिज रीजन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। जो इनका बेटा होता है सलीम, उन्होंने विद्रोह कर दिया था जिसकी वजह से इनका जो ध्यान था वो बट गया अंतिम वर्षों में। द फ्यूचर एम्परर जहांगीर, सलीम जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया था। और कहते हैं कि सलीम जो था ये इनको जो सलीम चिश्ती संप्रदाय का जो जयपुर में दरगाह होती है उनके आशीर्वाद से मिला था और उन्हीं के नाम से इनका नाम सलीम रखा गया था। अब हम सलीम को देख लेते हैं। जहांगीर, मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय जहांगीर का जो रूलिंग पीरियड होता है 1605 से 1627। जो मिलिट्री कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया था बाय अकबर कंटिन्यू, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया हुआ जो मिलिट्री कैंपेन था इन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ आमेर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। जो क्या था कि मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे आमेर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने मुगल सर्विस को। लेस सक्सेसफुली कंपेन अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम एंड अहमदनगर फॉलो। और इसके बाद सिखों ने, अहोमों ने अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः क्या रहे इनके सफल रहे। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, जो इनका बेटा होता है प्रिंस खुर्रम जो आगे फ्यूचर में चलकर वो एम्परर बनता है शाहजहां के नाम से। रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, उन्होंने बाद के जो इनके ईयर्स होते हैं उसमें उन्होंने विद्रोह कर दिया। द एफर्ट ऑफ नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, जहांगीर की वाइफ होती है नूरजहां, उन्होंने बहुत कोशिश की शाहजहां को अनसक्सेसफुल करने के लिए लेकिन वो कामयाब नहीं होती है। उसके बाद शाहजहां जो होता है उसका शासनकाल देखते हैं। शाहजहां 1627 से 1658 में राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद वो जो दक्कन था उसको जीतने का अभियान लगातार जारी रखते हैं। शाहजहां अफगान नोबल खान जहान लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। अफगान अभिजात खान जहान लोधी के विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। द कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। यहाँ पर जो बुंदेल थे उनकी हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। आगे जब हम चलते हैं द नॉर्थ वेस्ट, द कैंपेन टू सीज बलाक फ्रॉम उज्बेक वाज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वाज लॉस्ट टू द सफाविद। कि क्या हुआ कि बलक पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध उन्होंने क्या चलाए, कैंपेन चलाया जिसमें वो जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांधार जो था वो सफाविद के हाथ से चला गया। 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्टेड एंड द बीजापुर फोर्स शूज फॉर पीस। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। इन 1657 से 1658 देयर वर कन्फ्लिक्ट ओवर सेसेशन अमंग शाहजहां। अब जो उनका बेटा होता है शाहजहां, जो बाद में शाहजहां का जो बेटा होता है औरंगजेब, उनके साथ इनके मतभेद हो जाते हैं और इनको बंदी बना लिया जाता है जो इन्होंने ताजमहल बनाया था उसके अंदर। और औरंगजेब जो था वो इतना कट्टर होता था कि उसने अपने जितने भी भाई थे उन सबको मार दिया। उसके बाद वो राज्य शासन करता है और उसने जैसे ही राजा बना उसने जो परंपराएं थी सब खत्म कर दी। नाच गाने की, चित्र बनाने की,
कि जितनी भी परंपराएं होती थी, झरोखा दर्शन, इन सब को उन्होंने बैन कर दिया कि कोई भी मेरे एम्पायर में ऐसा नहीं करेगा। औरंगजेब का जो शासनकाल माना जाता है वो 1658 से 1707 तक माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट का अहम वर्ष डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेन इन द 1618। campaign in northwest against the Yusufzai and the Sheikh were temporarily successful। कि अहोमों की पराजय हुई, लेकिन 1680 में उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया और उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध उन्होंने जो कैंपेन चलाए थे वो उनमें इनको अस्थायी सफलता मिली। इनको जो सफलता जो मिली थी वो टेम्परेरी थी। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राजपूत ऑफ मेवाड़ लीड टू देयर रिबेलियन। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा सेफिन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल बट औरंगजेब installed Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaign against the Mughals। इसका कारण था कि उनकी जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती थी उसके उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का क्या हुआ, इंटरफेयर हुआ। मराठा सरदार जो था शिवाजी के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाए जो कि सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी जो था आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग गया। उन्होंने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया और उसके पश्चात मुगलों के विरुद्ध उन्होंने कैंपेन चलाए। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठा एंड दक्कन सुल्तान। इनका जो बेटा होता है अकबर, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया अपने ही पिता के विरुद्ध। पहले क्या होता था कि सत्ता के लालच में रिलेशन नहीं देखते थे, वो भाई भाई को मार देता था, बेटा पिता को मार देता था। मतलब इस तरह से जो रिलेशंस थे वो उनके लिए मायने नहीं रखते थे। मेन जो चीज़ थी वो होती थी सत्ता, प्रॉपर्टी। मराठों और दक्कन की सहायता से, हेल्प से क्या हुआ कि वो कहाँ भाग गया, ईरान भाग गया था। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द दक्कन सुल्तान। अकबर के रिबेलियन के बाद औरंगजेब ने एक मिलिट्री भेजी दक्कन के सुल्तान के खिलाफ। बीजापुर वाज annexed 1685 एट गोलकोंडा इन 1687 फ्रॉम 1698। औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन इन द दक्कन अगेंस्ट द मराठा जो स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर। मराठा जो थे जो गोरिल्ला युद्ध जानते थे उनके खिलाफ औरंगजेब ने पर्सनली मैनेज किया अपनी कैंपेन को। कहते हैं कि उसने अपनी सारी जिंदगी गोलकोंडा और जो दक्कन होता है उसको जीतने में लगा दी। औरंगजेब हैड ऑल्सो टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ सिख, जाट एंड सतनामी, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अहोम एंड द दक्कन ऑफ मराठा। उसने अपनी जो लाइफ थी वो सारी लाइफ उसने युद्धों में ख़त्म कर दी। इससे क्या हुआ कि उसके जो शासन था उसके अंदर क्या फैल गया, अराजकता फैल गई कि लोग जो थे वो कंट्रोल में नहीं रहे, कि एम्पायर जो था इतना बड़ा हो गया था कि उसको संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। और धीरे धीरे विद्रोह होने शुरू हो गए जगह जगह पर, जैसे सिखों के, जाटों के, सतनामियों के, और ये इनको दबाने के लिए ही इनसे लड़ाई करते रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, हिज डेथ वाज फॉलोड बाय ए सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंग हिज। उनके जो बेटे थे उनके बीच कि शासन किसको मिले इसके लिए लड़ाई शुरू हो गई। और इस तरह से ये चैप्टर यहीं तक। इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर अगले वीडियो में कवर करेंगे।